अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। ठीक है, जिसने पहली दफ़ा भी बिरयानी बनानी है ना, तो आप लोग मेरी जो रेसिपी है उसको ट्राई कर सकते हो और आपको जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे और bomb.com मिलेंगे। किस तरह से राइस के दाने हैं खिले खिले रहते हैं, किस तरह से हम लोगों को बिरयानी का मसाला रेडी करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो मैंने 1 kg चिकन लिया है उसको सबसे पहले नमक लगा के मैंने साइड पर रख दिया, और मैं हमेशा चिकन को वॉश ऐसे ही करती हूँ। आप लोग ने यहाँ पर हाफ़ कप जो है सिरका वो डिप करके चिकन की अच्छी जो सफाई है उसके लिए इसको साइड पे रख सकते हैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद जी मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने इमली ऐड की 4 टेबलस्पून भर के। आप लोगों के जितने राइस हैं, जितने आप लोगों के चिकन आप लोग ऐड करें उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इमली का पल्प बना लेना। इमली मैंने लिया और जैसा कि सिंपल सादा पानी होता है वो मैंने ऐड किया, और इसको भी हम लोगों ने भिगो के रख देना ताकि इमली का सारा जो पल्प है पानी में आ जाए, पानी पे आ जाए, और फिर हम लोग गुठलियाँ जो है मसल के निकाल लेंगे और इमली का जूस, इमली का पानी जो है वो रेडी हो जाएगा। इस इमली जो है हम लोग ऐड करेंगे कौरमे में। और मुझे लगता है जो बिरयानी होती है ना उसको हमेशा स्पाइसी होना चाहिए, ठीक है, खट्टा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, ना कि हम लोग इतनी मिर्चें बिरयानी में ऐड कर दें कि वो जो स्पाइसी ही रहे, लेकिन हम लोग को एक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बिरयानी जो है ना मीन्स ही तीखेपन का है, नाम ही तीखेपन का है। और आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर मेरी कोई भी सिस्टर काम करना चाहती है छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, लाइक 2K इन्वेस्टमेंट है और ट्रस्ट वर्थी एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, अगर कोई भी काम करना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, तो मैं आपको जो है काम समझा दूँगी। सेकंड ये कि जस्ट वही काम को ना मेरे साथ मतलब कोई वही मुझे DM करें जो काम को लेके इंटरेस्टेड हों। ठीक है, क्योंकि सबका आप लोग जानते हैं टाइम जो है कीमती है। यहाँ पर जो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और एक छोटे साइज़ का, उनको मैंने चॉप कर लिया। 2 से 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको मैंने बड़ी बड़ी कोल कर लिया। ठीक है, 3 अदद मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए, टमाटोज़ रेड से, इसको भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। और यहाँ पर याद रहे जब भी हम लोग चिकन कौरमा बनाते हैं, बिरयानी का कौरमा मसाला रेडी करते हैं, उसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप लोग प्याज हो, टमाटर हो, उसको खुद हाथ से चॉप करें, खुद काटें। ठीक है, चॉपर वो आप लोगों को टेस्ट मसाले का नहीं होगा, वो जायका नहीं देगा जो कि इस तरह से आप लोग हाथ में कट किया हुआ आपको टेस्ट आएगा। आप लोग चाहें तो इसको ज़रूर जो है ना आजमा कर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दो मेरे चैनल को। ठीक है, मेरे व्लॉग्स को, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर दो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और जी आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाना, जस्ट आप लोगों ने क्लिक ही करना है और सब्सक्राइब हो जाना है। एक क्लिक करना है तो लाइक हो जाना है। ठीक है जी, सब कुछ मैंने देखें चिकन की मैरिनेशन कर दी, मैंने इमली को है सोक करके रख दिया यहाँ पर। अब हम रेडी करेंगे मसाला। मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि मैं किचन में जो है कैसे काम करती हूँ, मैं किस तरह से सारे जो काम लेकर चलती हूँ। मैं एक ही मतलब कि खाना वगैरह ही नहीं बनाती रहती, मैं साथ ही कटिंग करती हूँ, साथ ही चॉपिंग करती हूँ, साथ ही बर्तन वगैरह वॉश भी करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्याज लिए, इनको मैंने छोटे छोटे बीन्स के कट कर लिया। टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और 3 से 4 लौंग जो है मैंने ऐड कर दिया, और अब इसको लो फ्लेम पे ना अच्छे से ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। याद है इसको हम लोगों ने जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना, हम लोगों ने इसको जस्ट गोल्डन कलर देना है। चलें जी, अब हम लोग देखें हम लोग ने कितने काम कर लिए, काफ़ी टाइम हो चुका था। अब हम लोग चिकन वॉश करेंगे, अच्छे से चिकन की सफाई करेंगे तो चिकन जो है ना निखर के बाहर आ जाएगी। आप लोग हमेशा ऐसे ही क्या करें, चिकन चाहे कौरमा बना रही हैं, चाहे आप लोग सब्ज़ी में ऐड करिए, चाहे इस तरह से बिरयानी चिकन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और हमेशा चिकन को इसको भी वॉश करना है ताकि जो है ना रिजल्ट जो है ना मैरिनेशन कर खूबसूरत मिलेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि हर बोटी में हमारा चिकन है अच्छे से साफ हुई भी है कि नहीं। मसाला चिकन की बोटियों में ठीक है, 3 से 4 बिरयानी में आप लोग अलग से धोएं, ठीक है, अलग से नमक और सिरका भी उतर जाएगा। ठीक है, नमक का टेस्ट भी नहीं रहेगा, सिरके का भी नहीं रहेगा। प्याज जो है हमारे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें टमाटो ऐड कर रही हूँ। टमाटो ऐड करके मैं जो बेसिक से घर के स्पाइसेस होते हैं ना वो ऐड करूँ, जिस तरह से नमक हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया और हल्दी हो गया। जस्ट ये स्पाइसेस ऐड करके 2 घूंट मैंने पानी ऐड करना है, और जो मसाला है ना उसको मैंने कुक होने के लिए छोड़ देना। मसाले को मैंने इतना कुक करना है कि जो प्याज और टमाटर ना अच्छे से यकजान हो जाए। यहाँ पर जो मैंने हाफ़ पाव जो है दही लिया, घर की बनी हुई थिक योगर्ट, और जी फिर मैं यहाँ पर मसाला ऐड करने लगी हूँ, बिरयानी मसाला। आप लोग बॉम्बे बिरयानी मसाला या सिंपल जो बिरयानी मसाला होता है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने स्पाइसेस में ना पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून, सारा मैं ये मसाला ऐड करूँगी दही में, और जो चिकन वॉश की है वो ऐड करके तकरीबन मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी
मैरिनेशन के लिए। आप लोग ये स्टेप करेंगे तो आपका चिकन जूसी बनेगा, ठीक है। चिकन की हार्ड बोटी में मसाला रच बस जाएगा और एक मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आता है बिरयानी में, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोग चाहें तो स्मोक दे सकते हैं, ठीक है। और कोयला लेकर उसको मीन्स के ऑयल फैला कर ना उसको हल्का सा स्मोक दे दें, कवर कर दें, तो और जो है ना मज़े का टेस्ट बनेगा। लेकिन मेरे घर वालों को ना पसंद नहीं है। दिल तो मेरा बहुत करता है कभी कभी दूं, लेकिन उनको जो है ना यही फ्लेवर वाली बिरयानी अच्छी लगती है, मज़ेदार तीखी सी चटपटी सी। तो उनको जो कोयले का स्मेल है ना वो पसंद है। सो इसलिए मैं डेट्स वाई जो है वो मैं करती भी नहीं हूँ। मसाला इतना अच्छे से भून चुका है, ठीक है। ऑयल सेपरेट हो चुका है मसाले की, मैंने भुनाई की है। यहाँ पर जी टाइम हो गया था, अब मैरिनेशन ख़त्म हो गई थी, मैरिनेशन कंप्लीट हो गई थी। मैंने मसाले में ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। 2-3 चम्मच चलाऊँगी, इसको कवर करके छोड़ दूँगी। इतना छोड़ूँगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे से ना चिकन जो है गल जाए। ये देख लें जी। इसी टाइम पे मैंने जो बिरयानी इमली का पल्प था वो भी ऐड कर दिया। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है निकल आया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने चिकन की भुनाई की थी ताकि मज़ीद चिकन में कोई स्मेल ना रहे, मज़ीद मसाला अच्छे से भुन जाए। और अब हम चावल बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने की टेक्निक आपको बताती हूँ। देखें, बड़ा पतीला ले लिया मैंने, इसमें मैंने पानी पीने वाला ऐड कर दिया। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करके हम लोग इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे, ठीक हो गया। साथ ही इसको मैं लो फ्लेम पर सच पहले छोड़ूंगी, फिर मैं चावलों को भिगोऊँगी अच्छे से। और आप यकीन करें, हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि राइस बॉईल करने के लिए जो पानी है ना वो खुला लेना है। देखिए जी कौरमा रेडी हो गया। हल्का सा सूखा धनिया ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। सूखा धनिया और थोड़ी सी मेथी है, ठीक है। इसको 4 चांद लगाने के लिए मसाले को, मसाला बहुत मज़े का बना था, यमी बना था। और जब मैंने ये मसाला बनाती हूँ ना, हमारे पूरे घर में जो महक है ना वो आती है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जो रेसिपी का रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब मैं राइस निकाल रही हूँ, इसको मैं अच्छे से चुन लूँगी। उसके बाद सिंपली अच्छे से मल के ना इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको मैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए सोक करूँगी, ठीक है। जितने अच्छे आप लोगों ने मसले होंगे राइस, जितने अच्छे आप लोगों ने इसको भिगोया होगा, उतना ही आपका खिला खिला और अलग अलग जो राइस का दाना है ना वो निकलेगा। आप लोग ना कोई भी रेसिपी ट्राई करें, मेरी कोई भी रेसिपी उठा के, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेरी वो सिस्टर जो कुकिंग से अनजान और जो कुछ भी नहीं अभी मीन्स के सीखती हैं और वो सीखना चाहती हैं। ज़ाहिर है पढ़ाई में इंसान हम लोग बिजी होते हैं, तो आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखें, आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में ना जो है कुछ कर सकेंगी पॉजिटिविटी के साथ। अच्छा जी, लेयरिंग करते हैं, ठीक है। सारा मैंने पानी जो है ना निथार दिया था। पहले मैंने राइस ऐड किया, फिर मैंने कौरमा ऐड कर दिया, अगेन मैंने राइस ऐड कर दिया, कौरमा ऐड कर दिया। अगर तो आप लोगों के राइस जो 98% कुक है तो आप लोगों ने इस तरह से पाउडर में ऐड कर देना है मसाला, ठीक है। 15 मिनट का दम दे दें। अगर आप लोगों ने 95% चावलों को कुक किया हुआ ना, तो आप लोगों ने पानी में मिक्स करके उसको पका के ना वो वाला कलर ऐड करना। वो भी कलर बहुत अच्छे राइस खिला खिला आप लोगों को कलर चावलों में रंगत मिलेगी, ठीक है। और आज मैंने 98% कुक कर लिया था, सो डेट्स वाई मैंने इस तरह पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिया। चलिए जब हम रायता बना लेते हैं। इस रायते में मैंने मिंट की चटनी यूज़ किया, जिसमें मैंने ग्रीन चिली, ठीक है, मिंट और कोरिएंडर को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लिया था। और अब मैं दही में ऐड करूँगी। आप लोग चाहे इसमें छोटा छोटा अनियन, छोटा छोटा प्याज, क्यूकम्बर, खीरा, ग्रीन चिली, टमाटो सब ऐड करके मज़ेदार सा मज़े का रायता बना सकती हैं। ठीक हो गया जी, मैंने सिंपल सा रखा था। और अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ बिरयानी की, यमी सी। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि किस किस के मुँह में जो है ना पानी आया था और कौन कौन चाहता है कि हम लोग भी ऐसी बिरयानी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और जो है तारीफ़ें वसूल करें। मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने। और अगर अभी तक यहाँ पर आप लोग आ ही चुके हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अब लाइक कर दें मेरे व्लॉग को, ठीक है, मेरी रेसिपी को शेयर कर दें। और आप लोग फुल अगर वॉच किया ना तो आप लोगों का थैंक यू सो मच। ये रही जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, मज़ेदार और यमी सी। मुझे ना आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट मिलूँगी। इंशाल्लाह पॉजिटिव वाइब्स के साथ अच्छी सी रेसिपी और अच्छा सा व्लॉग भी हो सकता है। तो तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरी जो बिरयानी है ना उसको इंजॉय करें देख देख के। और मुझे बताना यार किस किस के मुँह में ना जो पानी आया और किस किस का दिल कर रहा है कि अब हम लोग भी उठ के बिरयानी बनाएं। चले जी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।